स्वागत है आप सबों को उत्सव मोटिवेशनल स्टोरीज में। आज मैं गौतम बुद्ध से संबंधित बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वो किस प्रकार से और किस घटना के कारण गौतम बुद्ध बने, आज मैं उसी से संबंधित आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। आपको अगर पसंद आ जाए तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आइए हम लोग उनसे संबंधित इस कहानी को सुनते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने साथी छंदक को नगर भ्रमण के लिए चलने को कहा। छंदक ने तुरंत राजकुमार के प्रिय घोड़े कंठक को तैयार किया। उस पर राजकुमार को सवार कराकर वह नगर भ्रमण के लिए चल पड़ा। राजकुमार राजा शुद्धोधन के प्रिय पुत्र थे और राजा शुद्धोधन ने ऐसा प्रबंध कराया था कि राजकुमार को मार्ग में कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, ताकि उसके मन में विरक्ति की भावना उत्पन्न न हो। जिस मार्ग से उन्हें जाना था उसे स्वच्छ कराकर उस मार्ग पर दोनों ओर सुंदर सुंदर लड़के और लड़कियों को खड़े किए गए। जब सिद्धार्थ उनके पास से गुजरते थे तो उन पर वे फूल बरसाते थे। कहीं दुख या कष्ट का नाम भी दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार सिद्धार्थ भी उस समय बहुत प्रसन्न थे। एकाएक उनकी दृष्टि कहीं दूर उठ गई। एक झुकी हुई कमर वाला वृद्ध व्यक्ति उन्हीं की ओर चला आ रहा था। उसका मुंह झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे। वह लाठी का सहारा लेकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तब राजकुमार ने छंदक को कहा कि देखो वह व्यक्ति कौन है। वृद्ध की ओर संकेत करते हुए उसने कहा, और उस व्यक्ति का कमर क्यों झुका हुआ है? मुझे बताओ, वैसा क्यों है? वह इतना असुंदर क्यों है या ठीक से क्यों नहीं चल पा रहा है? तब जाकर छंदक ने कहा, राजकुमार, वह व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, उसकी आयु अधिक हो गई है। अधिक आयु हो जाने पर ऐसा ही हो जाता है और सभी के साथ ऐसा ही होता है। तो क्या आयु अधिक हो जाने पर मैं और यशोधरा भी ऐसे ही हो जाऊंगा? सिद्धार्थ ने चिंतित स्वर में पूछा। तब हम भी बूढ़े हो जाएंगे, हम भी असुंदर हो जाएंगे, हम भी ठीक से नहीं चल पाएंगे। सच यही है राजकुमार, छंदक ने उत्तर दिया। ऐसा सभी के साथ होता है। बूढ़ा हो जाने पर मनुष्य की यही दशा होती है। शरीर इसी प्रकार कमजोर और असुंदर हो जाता है। सिद्धार्थ की सारी प्रसन्नता उड़ गई और उन्होंने छंदक को महल लौट जाने की आज्ञा दिया। जब सिद्धार्थ अपने महल पहुंचे तो उन्होंने यशोधरा को अपनी प्रतीक्षा करते हुए पाया। उन्हें उदास देखकर यशोधरा ने पूछा, क्या बात है स्वामी, आप क्यों उदास हैं? नहीं यशोधरा, सिद्धार्थ ने कहा, मैं थका नहीं हूँ। बात यह है कि आज मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत कमजोर था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, उसकी आंखें झुकी हुई थी। वह बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ा हो जाने पर ऐसा ही होता है। यह देखकर मेरा मन उदास हो गया। इस प्रकार तो मेरी दशा ऐसा ही हो जाएगा, ऐसी ही हो जाऊंगा। आप व्यर्थ कर दुखी हैं स्वामी, यशोधरा ने कहा। छोड़िए और मनोरंजन कक्ष में जाइए। पिताजी ने आपके लिए मनोरंजन के खास नर्तक और नर्तिकाओं को बुलाया है। आप वहां जाकर मनोरंजन कीजिए। यशोधरा की बात मानकर सिद्धार्थ मनोरंजन कक्ष में चले गए। वहां नर्तकी अपनी कला का भरपूर प्रदर्शन किया। उन्होंने सिद्धार्थ की उदासी को दूर करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर न हुई। आंखों के सामने उसी वृद्ध व्यक्ति को वह बार बार देख पा रहे थे। कुछ दिनों के बाद अचानक सिद्धार्थ ने पुनः भ्रमण की इच्छा जताई। इस बार छंदक एक रथ सजाकर ले आया और भ्रमण को निकल गया। इस बार छंदक पूरा प्रयास कर रहा था कि राजकुमार को कोई करुणाजनक दृश्य दिखाई न दे, लेकिन जो होना होता है वही होता है। आखिरकार सिद्धार्थ को एक महान महात्मा बनना था और उन्हें अचानक एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया। रोग से वह करा रहा था। सिद्धार्थ तत्काल रुक कर छंदक से पूछा, यह कौन है? तब छंदक ने कहा, राजकुमार,
यह रोगी है, यह रोग से करा रहा है, कष्ट से यह रोग के कारण सहन नहीं कर पा रहा है, इसे रोग क्यों हो गया? सिद्धार्थ ने आश्चर्य से पूछा। छंदक ने उत्तर दिया, रोग तो बड़े बड़े स्वस्थ व्यक्ति को हो जाता है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। रोग लगभग प्रत्येक व्यक्ति को हो जाता है, तो क्या मैं भी रोगी हो सकता हूँ? जब सिद्धार्थ ने ऐसा कहा तो कहा, छंदक ने उत्तर दिया, जी राजकुमार, कोई भी रोगी हो सकता है। तभी उसी समय राजकुमार को एक सब यात्रा जाते हुए दिखाई दिया। उन्हें पुनः छंदक से प्रश्न किया, यह कौन है? यह 4 व्यक्ति अपने कंधों पर किसे लेकर जा रहा है? इसके पीछे लोग क्यों रोते जा रहे हैं? राजकुमार छंदक ने उत्तर दिया कि राजकुमार, वह व्यक्ति मर चुका है और उसके संबंधी उसके लिए करा कर रो रहे हैं और सब को उठाकर उसके सगे संबंधी, उसके परिवार वाले उसे ले जा रहे हैं, श्मशान ले जा रहे हैं। इस मृतक शरीर को जला दिया जाएगा, यह व्यक्ति मर गया है। सिद्धार्थ के प्रश्नों का जवाब देते हुए छंदक ने कहा, तो फिर छंदक ने कहा, मृत्यु संसार का एक अटल सत्य है। मृत्यु ने आज तक किसी को नहीं छोड़ा। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय मर सकता है। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिमाग पुनः घूम गया और वह ठंडी सांस लेकर सोचने लगे, क्या इसी को जीवन कहते हैं? इसमें मनुष्य को तरह तरह की रोग घेरे रहता है। मृत्यु का आगमन हो सकता है और सभी को होता ही है। बूढ़ा हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, उसके शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है। क्या जीवन इन भयानक दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता है? इसका कोई तो उपाय होगा। सिद्धार्थ मन ही मन ऐसा सोच रहे थे, तभी उन्हें एक सन्यासी दिखाई दिया। उसने कहा कि यह कौन है? यह क्यों इतना प्रसन्न है, क्यों मुस्कुरा रहा है? तब उसने कहा कि छंदक, यह स्वस्थ और तेजस्वी व्यक्ति कौन है? छंदक ने उत्तर दिया, यह एक सन्यासी है। इसने संसार के सभी सुख को त्याग दिया है। इसने संयम द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है। यह अपने ईश्वर की तपस्या साधना करता है, इसलिए यह स्वस्थ, निरोग और सुंदर है। इसे किसी चीज़ का मोह नहीं, इसे किसी चीज़ की माया नहीं। तपस्या के कारण ही इसकी मुखमंडल चमक रहा है। सिद्धार्थ को जैसे अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया, वह एकदम शांत हो गए। उस सन्यासी के दर्शन मात्र से ही उसके मन का सारा क्लेश दूर हो गया। उसने मन ही मन सोच लिया और बुढ़ापा तथा जन्म मरण कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय संयम, त्याग तथा तपस्या है। जीवन का सारा सत्य ही की खोज करना है। संसार के सभी सुख नकली है। मैं अब इन झूठे सुखों